संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी भारी बवाल। लोकसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा कार्यवाही के दौरान तख्ती लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद। स्पीकर ओम बिरला ने लगाई फटकार, कहा यह आचरण सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं। आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। संसद के उच्च सदन में भी मानसून सत्र के चौथे दिन कार्यवाही जारी। सदस्यता से निवृत्त हो रहे सांसदों को दी गई विदाई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के लिए रूल 267 के तहत दिया नोटिस की चर्चा की मांग। संसद के बाहर विपक्षी दलों का हंगामा। एसआईआर के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे मौजूद। पटना में विधानसभा के बाहर विपक्ष का काले कपड़ों में जोरदार प्रदर्शन। एसआईआर के विरोध में सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने नेता वोटबंदी नहीं चलेगी पोस्टर के साथ नजर आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बायकॉट की दी धमकी। कहा जब चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाया जा रहा है तो चुनाव ही क्यों करवाया जा रहा है? बीजेपी को दे दें एक्सटेंशन। एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चुनाव आयोग पे उठाए सवाल। कहा बीएलओ कुछ और, आयोग कुछ और कह रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या। चुनाव बहिष्कार पर फैसला करेगी पार्टी। धरातल का तो काम ही कुछ और है और चुनाव आयोग जो स्टेटमेंट दे रहा है उस दोनों का टैली नहीं कर रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि दाग में काला है। यह लोकतंत्र की हत्या है, यह संविधान के खिलाफ है। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले लोकतंत्र से भागना विपक्ष की हार की निशानी। ये हिम्मत नहीं है, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये सब बहाना और तरीका ढूंढ रहे हैं। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एसआईआर पर सरकार को घेरा। कहा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो सड़क से सदन तक लड़ेंगे लड़ाई। अंतिम लिस्ट और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। सांकेतिक तौर पर समझ लीजिए कि बड़ी लड़ाई की तैयारी है। हम अंतिम लिस्ट का इंतजार करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का हम इंतजार करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान और जेडीयू नेता खालिद अनवर में तीखी नोकझोंक। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पोस्टर छीनने की कोशिश पर विवाद बढ़ा। हाथापाई की नौबत आ गई। सुरक्षा कर्मियों ने मामला संभाला। उधर यूपी के सुल्तानपुर में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का तीखा हमला। बिहार की वोटर लिस्ट जांच को बताया एनआरसी जैसी कार्रवाई। मस्जिद में सपा की मीटिंग को लेकर नदवी और अखिलेश यादव पर भड़के मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा अखिलेश और नदवी के साथ साथ डिंपल ने भी मस्जिद का अपमान किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन पर दिया बयान। कहा नाले के ऊपर बना सांसद का घर, मशीन सब पकड़ लेती है। रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में आई महिला फरियादियों ने अपनी परेशानियां बताई। सीएम योगी ने दिए जल्द निपटारे के आदेश। बिजली कटौती पर भड़के यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। अफसरों की लगाई क्लास। कहा जनता गाली दे रही, ट्रांसफार्मर हमारी मौजूदगी में ही जल रहे। यूपी पीसीएल चेयरमैन से बोले बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण में जारी है मतदान। देहरादून, चमोली, टिहरी समेत कई जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। 26 लाख से ज्यादा मतदाता लोकतंत्र में वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मतदान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ बूथ पर जाकर किया मतदान। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से आयोजित होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। शिवसेना यूपीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले महाराष्ट्र में मराठी हिंदी विवाद को बढ़ावा देने वाले छुटभैया। मराठी और हिंदी को लेकर घटनाओं पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
एमपी पुलिस के रोल मॉडल बनेंगे भगवान राम, रंगरूटों को रामायण पढ़ाने के निर्देश। एडीजी ट्रेनिंग बोले, राम ने 14 साल वन में बिताए, आप 9 माह ट्रेनिंग नहीं कर सकते। भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग में रामायण पढ़ने को लेकर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने कहा सरकार राम भरोसे, लचर हुई कानून व्यवस्था भी राम भरोसे। धर्म ग्रंथ पढ़ना व्यक्तिगत आजादी, दबाव नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ। शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार ने शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दिलाई शपथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर घमासान छिड़ा। कांवड़ियों के खिलाफ दिए गए बयान पर आक्रोश में हिंदू संगठन, लिया मौर्य के शुद्धिकरण का प्रण। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर जा रहे हिंदूवादी संगठन को पुलिस ने रोका। बैरिकेडिंग लगाकर नहीं बढ़ने दिया गया आगे। विश्व हिंदू परिषद का बयान, गंगा जल छिड़ककर मौर्य का करेंगे शुद्धिकरण। उधर यूपी के लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। हिंदू महासभा के जलाभिषेक आह्वान के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। जाकर के गंगा जल छिड़क करके उनका शुद्धिकरण किया जाए कि वो जो है भविष्य में इस तरीके का जो है कांवड़ियों के खिलाफ या हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ जो ये गलत सलत कमेंट करते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो और ऐसा कमेंट वो न करें। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सच बोलना अपराध नहीं, दलित और महिलाओं का सम्मान जरूरी, भोले के अनुयायी गुंडे नहीं, सनातन धर्म का समझो सही मतलब। जिसका आराध्य स्वयं इतना भोला भाला हो, उसके अनुयायी और भक्त इतने कुख्यात अपराधी हो ही नहीं सकते। सनातन शब्द तथागत बुद्ध ने दिया था, और जो सनातन बन रहे हैं ना, ये सनातन का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ब्रिटेन दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, लंदन एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। ब्रिटिश पीएम स्टारमर और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। फ्री ट्रेड डील पर होंगे हस्ताक्षर। लंदन में भारतीय समुदाय का जोश हाई, होटल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय ने पेश किया असम का बिहू नृत्य। ब्रिटेन में भारतीय की गर्मजोशी देखकर अभिभूत हुए पीएम मोदी, सोशल मीडिया पोस्ट कर जताया आभार। का भारत की तरक्की के लिए उनका स्नेह और जुनून उत्साहवर्धक है। आगरा धर्मांतरण रैकेट में खुलासा, अब्दुल रहमान ने करीब 100 लोगों का बदला धर्म। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के निशाने पर थी हरियाणा की ममता। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बंधक बनाकर कराया गया धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण की पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने रैकेट की सच्चाई से उठाया पर्दा। सोशल मीडिया पर ममता को फंसाकर दिल्ली लाया गया। जुनैद ने झांसा देकर धर्मांतरण कर निकाह करवाया, फिर फरार हो गया। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड। छांगुर बाबा गैंग से नजदीकी और हिंदू परिवार को धमकाने का है आरोप। मेरठ में लापता एयर होस्टेस केस में लापरवाही के चलते हुई कार्रवाई। धर्मांतरण हवाला मामले में छांगुर गैंग के मेंबर सबरोज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई संभव। बलरामपुर के रहराम माफी गांव में नोटिस अवधि खत्म हुई, जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। जेल में बंद है सबरोज। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड जैरू निशाद समेत 3 युवकों पर शिकंजा। आगरा धर्मांतरण मामले में भी 3 और गिरफ्तारियां, अब तक 14 आरोपियों पर शिकंजा। जल्द ही मुंबई रवाना होगी कुशीनगर पुलिस। धर्मांतरण और लव जिहाद गिरोह का ढूंढेगी कनेक्शन। गैंग को मिलने वाली फंडिंग की भी लगाएगी जानकारी। गुजरात में अलकायदा आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे 4 आतंकी। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के समर्थन में माहौल बनाने का दावा। मोहम्मद फैज ने सोशल मीडिया पर युवाओं का किया ब्रेन वॉश। नोएडा से पकड़ा गया आतंकी जिशान अली, मोबाइल शॉप में करता था काम। गुजरात से गिरफ्तार 3 अन्य आतंकवादी सिलाई का काम करते थे। अलकायदा आतंकियों की जानकारी निकल के सामने आई। उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की रेड। बैंक धोखाधड़ी मामले में छापेमारी। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी से जुड़े 40 ठिकानों पर छापा। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बरी किए गए 12 आरोपियों की रिहाई रोकी गई, फिर होगी पूरे मामले की सुनवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबाड़ी कारोबारी की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित परिजनों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कबाड़ कारोबारी के परिजनों ने 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। 2 दिन पहले ही कबाड़ कारोबारी को दी गई थी जान से मारने की धमकी। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बस हादसा। मौके पर 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल।
ओडिशा के संबलपुर में शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई एक्सप्रेस पटरी से उतरी। रेलवे और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू हुई। तमिलनाडु के कृष्णगिरी में सरकारी स्कूल शिक्षक बालाकृष्णन पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप। पॉक्सो एक्ट में हुई गिरफ्तारी। जिलाधिकारी के आदेश पर जांच के बाद शिक्षक सस्पेंड। विभागीय जांच जारी। एमपी के भोपाल क्राइम ब्रांच ने शरीक मछली के भतीजे यासीन अहमद को फिल्मी अंदाज में दबोचा। एमडी ड्रग्स, अवैध पिस्टल और आपत्तिजनक वीडियो के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिमांड में पूछताछ जारी। पुलिस ने जनता से अपील की पीड़ित सामने आए। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर महिला की चेन छीनकर भागे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल पंप पर नंबर को लेकर महिला और युवक में भिड़ंत। महिला ने चप्पल उठाकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बोली, पहले आई थी मैं। यूपी के वृंदावन में छतीकरा में पति ने पत्नी को प्रेमी के संग रंगों हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने नहीं मानी गलती। पति ने 5 साल बर्बाद करने का लगाया आरोप। यूपी के कुशीनगर में एयरपोर्ट रोड पर पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़। एनकाउंटर में तस्कर के पैर में लगी गोली। पिकअप में 6 गोवंशीय पशु और तमंचा बरामद। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश हुए घायल। 2 क्विंटल बिजली के तार, 3 लाख कैश बरामद। यूपी के सीतापुर में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। धर्म परिवर्तन की भी कोशिश। दोस्त ने शाहरुख के साथ मिलकर सूरत ले जाकर किया अपराध। लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष लाइन हाजिर किए गए। गुजरात के दाहोद में एसबीआई की 2 शाखाओं में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन घोटाला। फर्जी दस्तावेजों और गलत वेतन पर्चियों से लोन हुआ स्वीकृत। 5 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व शाखा प्रबंधकों समेत कुल 20 पर साजिश रचने और गबन करने का आरोप। उधर यूपी के बहराइच में प्रेमी युगल ने दी फांसी लगाकर जान। युवती की हो चुकी थी शादी। मायके लौटते ही प्रेमी संग आत्महत्या का फैसला किया। पेड़ से लटके मिले दोनों के शव। यूपी के मथुरा में साधु विनोद कृष्णदास की हत्या। हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा रखकर मर्डर किया गया। स्कूटी और बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आभूषण और बर्तन लूट ले गए। यूपी के बुलंदशहर में 3 ठग गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी। पहासू के युवक से 15 लाख लेकर दिया था फर्जी नियुक्ति पत्र। लखनऊ से चल रहे गैंग का एसटीएफ ने खुलासा किया। यूपी के आगरा में एक कारीगर ने फांसी लगाकर दी जान। रस्सी के फंदे से झूलता मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर पहुंचा कर्नाटक। 10 साल में 93% की बढ़ोतरी। प्रति व्यक्ति आय में 2 लाख के पार हुई। यूपी के बहराइच में जाम से राहत के लिए नगरपालिका ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। रोडवेज के दोनों और पटरियों की ओर से हटाया गया कब्जा। दुकानों पर की गई कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में वन दरोगा से मारपीट। आरोपी अमित यादव के ढाबे पर चला बुलडोजर। एनएचएआई और वन विभाग ने अवैध निर्माण गिराया। 3 दिन में ढाबा खाली करने का आदेश। वन विभाग ने क्षेत्र का सीमांकन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इलाज के दौरान युवक को आया हार्ट अटैक। डॉक्टर ने सीपीआर और शॉक ट्रीटमेंट से बचाई जान। 30 मिनट की मशक्कत के बाद युवक की जान बच गई। यूपी के बदायूं में कोतवाली की 3री मंजिल पर पहुंचा सांड। बिल्डिंग छोड़कर भागे लोग। मची अफरा तफरी। नगर पालिका ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा। जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारी बारिश और बाढ़ के बीच मुस्तैद बीएसएफ के जल विंग के जवान बढ़े जल स्तर में बोट से कर रहे हैं निगरानी। हर हाल में सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं बीएसएफ के जवान। बहराइच में पुलिस ने पकड़ी 20 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली। उत्तराखंड से पिकअप में भरकर बिक्री के लिए लाई जा रही थी। वैन को पकड़ लिया गया है। मत्स्य विभाग ने निष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी के मैनपुरी में आवासीय विद्यालय का खाना खाने से 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों का आरोप कीड़े वाला आटा इस्तेमाल कर खाना बनाया जा रहा था। जिला चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण। हरिद्वार कांवड़ मेला स्वयं सहायता समूह के फायदे का सौदा। 11 दिन में 28 लाख रुपए की आमदनी। 59 स्टॉलों पर हुई बिक्री। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री से संतुष्ट मेंबर्स उत्तराधिकारी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का 22वां दिन आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 22वां जत्था 3500 तीर्थयात्रियों के साथ रवाना। पंजाब के मोगा में तेज बारिश से गांव की सड़क बही। स्कूल से लौटते बच्चे फंसे। ग्रामीणों ने पीठ पर बैठाकर 30 बच्चों को पार करवाई नदी। सरकार ने सड़क से तुरंत मरम्मत कराने की गुहार लगाई गई लोगों की ओर से।
उधमपुर में भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने का काम जारी है। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी यमुना नदी। दिल्ली में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है 50,000 क्यूसेक पानी। भारत इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई अहम बैठक। जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मिले इजरायली डीजी मेजर जनरल आमिर बरम। क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग बढ़ाने पर रणनीतिक चर्चा। मेलबर्न में श्री स्वामीनारायण मंदिर में नस्लीय हमला हुआ। दीवारों पर लिखे गए नफरती स्लोगन। हमले में 2 एशियाई रन रेस्तरां भी प्रभावित। स्थानीय हिंदू समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश। बॉर्डर विवाद को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में तनाव बढ़ा। थाईलैंड सैनिक की पैर कटने पर कंबोडिया से हुई जवाबी कार्रवाई। दर्ज किया गया औपचारिक विरोध। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग का आगाज हुआ। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों पर किया हमला। कंबोडिया ने थाईलैंड के गैस स्टेशन को बनाया निशाना। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर फायरिंग, 2 थाई सैनिक घायल हो गए। यूएवी उड़ान के बाद कंबोडियाई सैनिकों ने आरपीजी से किया हमला। बॉर्डर क्रॉसिंग बंद, हाई अलर्ट पर थाई सेना। थाईलैंड ने बारूदी सुरंग हमलों के बाद कंबोडियाई राजदूत को निकाला। कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई में राजनयिक संबंध घटाए। सभी स्टाफ को वापस बुलाया गया। दोनों देशों ने राजदूतों को बुला लिया है। यूक्रेन के कीव में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के खिलाफ दूसरे दिन भी हजारों लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कानून से कमजोर होंगे एनएबीयू और एसएपीओ जैसे निगरानी तंत्र। जेलेंस्की ने मानी चिंता, एजेंसियों की स्वायत्तता बचाने का भरोसा दिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया एयरस्पेस एक्स ने लॉन्च किया नासा का ट्रैकर्स मिशन। फाल्कन 9 सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देखी आर्टिलरी फायरिंग ड्रिल। दुश्मन के समुद्र से आने की स्थिति में तैयारी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सिलिकॉन वैली को चेतावनी। कहा अब चीन भारत में फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। अमेरिका की आजादी का फायदा उठाकर विदेशों में निवेश अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में हीट वेव का प्रकोप, भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। आसमान से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। बच्चों ने जमकर उठाया लुत्फ। भीषण गर्मी से मनाया जा रहा है समर फेस्टिवल। इटली के ब्रेशिया शहर में छोटा विमान क्रैश हुआ। सड़क पर गिरा मलबा। आग के बीच दौड़ती रही गाड़ियां। प्लेन में सवार 2 लोगों की मौत। हादसे की वजह का खुलासा नहीं। ईरान और अमेरिका की नेवी के बीच संघर्ष। ईरान के सरकारी मीडिया का दावा, ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना के हेलीकॉप्टर ने अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर का किया सामना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग फिर करेगा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स का दौरा। आने वाले 2 या 3 हफ्तों में हो सकता है दौरा। ईरानी अधिकारियों ने जानकारी साझा की।